हेलो आप सभी को। तो स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का। तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो है प्रॉब्लम एंड एजेज, ठीक है ना। तो अब शुरू किया जाए बिना किसी विलंब के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि दो आदमी हैं, उन लोगों का रेशियो 5:6 है और उनका जो एज का सम है वो 70 है। तो दोनों का जो प्रेजेंट एज क्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। 1:5:6 रेशियो में है, ठीक है। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 11 होगा, वही तो दिया है ना जी कि सम है इतना। इसीलिए एक का वैल्यू 7 ईयर होगा, क्योंकि एक का वैल्यू 7 है इसीलिए 6 का वैल्यू 42 और 5 का वैल्यू 35। 35 और 42 ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। टानिया और मोनिका के रेशियो 5:6 है, सम इतना है। तो 9 साल बाद, ठीक है ना। 9 साल बाद का पूछा है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से बनाया जाए। तानिया मोनिका 5:6, चूंकि 11 बराबर 33 ईयर दिया हुआ है इसीलिए 1 बराबर 3, ठीक है, वो बढ़िया। अब देखिए इसीलिए तान्या और मोनिका ठीक है 1 बराबर 3 है, इसीलिए इसको प्रेजेंट, ये जो अभी निकल रहा है हमारा प्रेजेंट का निकल रहा है, यहाँ लिख देते हैं PRESENT प्रेजेंट। 15 और 18 बोला 9 जोड़ने तो 24 और 70। इसको अगर हम लोग फर्दर काटेंगे 3 से तो 3 अट्ठे 24 और 3 नम्मा 27। 8:9 जो है हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इतना है और एक्स एंड जेड इतना है। अगर एक्स 2 साल छोटा है जेड से तो रेशियो ऑफ उन लोगों का एज पूछ रहा है 5 वर्ष के बाद। आइए देखा जाए इस क्वेश्चन को, यहाँ से देखते हैं। एक्स और वाई का कितना है 1:3, एक्स और जेड का 2:3। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को एक्स वाई और जेड का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 दूना 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, या फिर अगर आप भूल जाए तो बेसिक मेथड नॉर्मली 1 और 2 का गुना कर दीजिए, जिससे जो कॉमन वाला एक्स है वो बराबर हो जाए और चीज़ें भी बराबर हो जाए। कितना हो गया, इसको 2, 6 और 3 होगा, ठीक है। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके रेशियो प्रोपोर्शन में कैसे ये सब किया जाता है, ठीक है। अब एक्स और जेड का जो कितना यंगर है वो दिया हुआ है, तो इन दोनों को घटाने पे एक आ रहा है, एक का वैल्यू 2 साल दिया हुआ है, मतलब जो छोटा है उसी का तो दिया हुआ है ना, यंगर है एक्स जेड से, तो एक का वैल्यू 2 है। ठीक है। अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ एजेज आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद का रेशियो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं लाइन खींच के, ठीक है। देखिए अब एक्स वाई जेड, ठीक है। प्रेजेंट देखेंगे एक्स का कितना है, वाई का कितना है और जेड का कितना है, ठीक है। तो 2 है, दो से इन लोगों को गुना करते जाएंगे, तो 4 वाई लिख देते हैं ईयर, 12 ईयर और इधर 3 दूना 6 ईयर, तो 5 साल बाद तो 9 ईयर
17 ईयर और 11 ईयर +5 +5 +5, ठीक है। अब इसका रेशियो 9, 17 और 11 होगा। बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेशियो ऑफ पी एंड क्यू 5:7 है और उन लोगों के डिफरेंस प्रेजेंट एज ऑफ क्यू और पी का जो है 6 ईयर है, हेंस इज 2 ईयर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? पी और क्यू का रेशियो 5:7 है एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड द एज ऑफ पी 6 ईयर, हेंस ये बोलना ये चाह रहा है कि पी क्यू का अभी का प्रेजेंट ईयर और पी का प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड एज ऑफ पी 6 ईयर है। अच्छा हाँ, और पी का 6 साल बाद का, मतलब क्यू का अभी का एज और पी का 6 साल बाद का एज का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो पूछ रहा है कि टोटल, मतलब पी और क्यू का जो सम है या टोटल है अभी का प्रेजेंट एज का कितना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है लेखा जोखा। ये देखिए पी और क्यू 5 और 7, ठीक है। यही रेशियो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, 5x + 6, यही तो दिया हुआ है ना जी। 5 का रेशियो हुआ तो 5x + 6 मैंने बना दिया इसको। डिफरेंस 7x = 2। अब इसमें 2 केस बनेगा, केस 1, केस 2 कैसे बनेगा आइए अब हम लोग समझते हैं। पहला केस बन सकता है 5x +, ये तो नहीं दिया हुआ है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है प्रश्न में, ये दिया रहता तो फिर यार मजा ही आ जाता। तो नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए पहला केस ये बनेगा। तो 5x + 6 - 7h = 2, इसको सॉल्व करने पे आएगा 4 = 2x और इसीलिए x = 2। ये हमारा हो गया पहला केस। अब केस 2 का बारी है। केस 2, 5x + 6 << 7x, give 7x - 5x + 6 = 2, gives 2x = 8 और x = 4, ठीक है। केस 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ क्या वैल्यू आएगा, p कितना 10, इसके अनुसार p 10 आएगा क्योंकि x का वैल्यू 2 है और 5 दूना 10 और q कितना आएगा 14 और टोटल दोनों का कितना आएगा 24, ठीक है। इसके अनुसार क्या आएगा 4 है ना, तो p का वैल्यू 20 और q का वैल्यू 28, दोनों को जोड़ के 48 आएगा, ठीक है ना। तो अब ठीक है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं है तो इसमें 2 केस बन गया, एक में ये आ गया 2 और एक 4, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डेटा जो है इनएडिक्वेट है, मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब यहाँ एक नोट करके को बात और लिख लेंगे, नोट, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ना 5 और 7, तो कुछ बच्चों को लगेगा यार 5 है तो 5 तो छोटा ही रहेगा और 7 बड़ा हो जाएगा, तो इसको एक हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि 5 विल ऑलवेज बी स्मॉलर। आइए कैसे, ये 5 और 7 है जो 2 के रेशियो में बढ़ा तो ये 10 और ये 14 हो गया पी और क्यू। इसमें 6 साल बढ़ा और इसमें कुछ नहीं बढ़ा,
क्वेश्चन के अनुसार। तो ये 16 और ये 14 हो गया, ठीक है। तो पहला रेशियो बड़ा हो गया, तो हम लोग ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा होगा, ठीक है ना। तो डेटा डेटा इन एडेक्वेट, क्योंकि ये डेटा हम प्रश्न से क्लियर नहीं है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखा जाए रेशियो ऑफ एज एबीसी 5 साल पहले 457 था और सम ऑफ प्रेजेंट एज 135 है। तो सम ऑफ एजेज और बी सी पूछ रहा है, बी और सी का सम ऑफ एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आज के कितना होगा। ये देखते हैं प्रश्न को, ए बी और सी, ठीक है। 5 ईयर एगो, 4, 5 और 7, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 16 हो रहा है। और 16 का वैल्यू कितना है, 135। 16 5 साल पहले का दिया हुआ था, 135 अभी का दिया हुआ है। तो यहाँ क्या कैच होगा, इसमें 3 एवरेज घटाएंगे, 5 गुने 3, जैसे 3 है ना जी, ए बी सी 3 आदमी है, 3 गुने 5, ऐसे ही एवरेज ही घटता है। जैसे अगर दिया रहता है 5 की जगह मान लीजिए 6 साल, तो 3 गुने 6, आदमी मान लीजिए 4 रहता और साल 5 रहता तो 4 गुने 5, इसी तरीके से होता है, ये एवरेज में जाता है रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ठीक है। व्हाट इज सम पूछ रहा है, तो देखते हैं। हाँ तो 16 का वैल्यू कितना हो गया, 120। तो 7 5 12, 12 का ही पूछ रहा है ना, बी और सी का सम प्रेजेंट का। तो क्या हो जाएगा, 120 का वैल्यू 16 है, तो इसमें इसे 12 से गुना कर देंगे। अब काट के देखते हैं इसको, 4 तिरिक 12, 4 चौका 16, इसको गुना करते हैं तो 30 से जाएगा, 30 या 90। इसीलिए बी और सी 3 साल बाद, ठीक है, बी और सी 3 साल बाद कितना होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 90, 90 कब, 5 साल पहले का है अभी, ठीक है। तो 90 5 साल पहले का है, तो 5 फिर एवरेज में ही बढ़ेगा, 5 गुने 2 10, 10 जोड़ते ही बंदा प्रेजेंट में आ गया। अब 3 साल बाद जा रहा है, तो 2 गुने 3 6, 6 जोड़ते ही बंदा 3 साल आगे भाग गया। तो 106 होगा इसका उत्तर, ठीक है। उम्मीद है कंसेप्ट समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। राहुल 50 ईयर ओल्ड है और मोहित 70 ईयर ओल्ड, तो उन लोगों का रेशियो कितने साल पहले 1:2 है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 1:2 gives 100 minus 2t is equal to 70 minus t gives t is equal to 30। इजी क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। बॉबी 18 साल का है और उसका कजन 7 साल का है, तो पूछ रहा है कि कितने साल बाद बॉबी 1.5 गुना साल का हो जाएगा अपने कजन का। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को, 18 ईयर और 7 ईयर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 प्लस टी इज इक्वल टू 7 प्लस टी गुने 1.5। यहाँ पे कुछ अलग से हम इक्वेशन नहीं बनाए हैं, वही जो पिछले प्रश्न में किए थे ना बट्टा वाला, वही कि 18 बट्टा टी प्लस टी बट्टा 7 प्लस टी बराबर 1.5, उसी को तोड़ के ऐसे लिख दिए है ना, कुछ अलग नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। 18 प्लस टी, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो 10.5 जोड़ 1.5 टी, ठीक है, यही है ना। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। गिव्स
अब इसमें देखेंगे, इसमें ये घट जाएगा तो ये इधर हो जाएगा 7.5, 18 में से घट, और इधर हो जाएगा 0.5t। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू 15 आ जाएगा। ठीक है, 15। दूसरा जो है चीज वो हम लोग मेथड 2 जो कर सकते हैं वो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं। मेथड 2 यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, मेथड 2 बाय ऑप्शन। जैसे ऑप्शन ए सही है ना, तो ऑप्शन ए उठा के देखते हैं। 18 + 15 डिवाइडेड बाय 7 + 1.5, इसको जोड़ के काट कूट करके 1.5 आ रहा है, इसीलिए दैट इज वाई ऑप्शन ए सेटिस्फाइड। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, देखते हैं। लिखा है कि ट्वाइस द एज ऑफ सन, सन के एज का दुगुना ऐड कर दिया जाता है फादर के एज में, तो सम 75 हो जा रहा है। और अगर ट्वाइस एज ऑफ फादर का ट्वाइस एज ऐड कर दिया जाता है सन के एज में तो 90 हो जा रहा है। तो फादर का एज केवल लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है प्रश्न, यहाँ से करते हैं। फादर और सन, इसको x मान लिया जाए और इसको y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x + 2y 75, इसको क्वेश्चन 1 मान ले, एंड 2x + y बराबर 90। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान ले। ठीक है, अब नाउ NOW, इसको सॉल्व भी तो करना होगा। तो पहले इक्वेशन में 2 से गुना करके दूसरे इक्वेशन को माइनस मार देंगे, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 2x + 4y = 150, 2x - y बराबर 90। जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे यहाँ सॉरी यहाँ भी यहाँ भी तो प्लस ही है ना, 2x + y बराबर 90, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होगा 3y बराबर 60 और y बराबर 20। ठीक है, फ्रॉम FR1, फ्रॉम 1 पहले इक्वेशन से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 - 2 × 20, इसीलिए x का वैल्यू 35, जो हम लोगों को चाहिए था फादर का। ठीक है, इजी था। आगे देखते हैं कि सम ऑफ एजेज ऑफ फादर सन 45 है। 5 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ एज 4 टाइम द फादर एज था, तो प्रेजेंट क्या है फादर का। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। फादर सन, यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट 3x + 3, क्योंकि सन को x मान लिए तो ये 3x + 3 हो गया। AF आफ्टर 3 साल, 3 साल बाद क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा और क्या होगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार 3x + 6 = x + 3 गुने 2 जोड़ 10, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x + 6 = 2x + 6 + 10, 6 से 6 कट गया तो हम लोगों को मिला x बराबर 10। ठीक है, इसीलिए पूछा है फादर का प्रेजेंट एज,
तो ये हो जाएगा 3x + 3 इक्वल टू 30 + 3 इक्वल टू 33। ठीक है, तो 33 ही होगा ना। व्हाट इज द एज ऑफ फादर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। हाँ 33 होगा, पता नहीं अब 36 क्यों है, 33 ही होगा, प्रेजेंट वही होगा ना। 3x + 6 इक्वल टू 2x + 6 + 10, 6 कट गया, 3 में से 2 गया तो x बराबर 10। फादर का प्रेजेंट एज इतना ही है ना, तो सम ऑफ एज ऑफ फादर 5 ईयर एगो रिप्रोडक्टेड वाज द प्रेजेंट, क्या लिखा है जी, तो समझना 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ फादर सन 45 है। फोर टाइम्स, ये वही क्वेश्चन है कि अलग है। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 45। अरे ये मैं दूसरा क्वेश्चन तो नहीं सोल्व करा दिया। सॉरी सॉरी, मैंने तो यार सॉरी, मैंने गलती से अगला क्वेश्चन देख लिया था नोट्स में अपने। टू लाइब्रेरी, नेक्स्ट कब लाइब्रेरी से ले आया जाए, पिक्चर्स में होगा, पिक्चर्स नहीं होगा ना, ऑडियो मूवीज पिक्चर्स में होना चाहिए, पिक्चर्स। अरे ये कहाँ से आ गया, मैंने तो इसको कैप्चर किया था सर, ये हो, हाँ यही है। सॉरी फॉर इट, छोटा कर दो। ठीक है, कोई कोई गल नहीं, ये वाला क्वेश्चन था। प्रेजेंटेड 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स, वो मैंने अपने जो वो होता है ना प्रश्न का, वो उससे प्रश्न में पढ़ता हूँ, उससे पढ़ लिया था। इसको इरेज कर दिया जाए। अरे यार पूरा इरेज हो गया, पूरा इरेज नहीं करना है ना, बस इसको इरेज करना है, इसका लंबाई बढ़ा लेते हैं। इरेज करने का तो मजा ही कुछ और है जी। बचपन लिख कहानी मेरी, हो गया। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही लिया जाए, क्यों, क्या बोलती पब्लिक। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर सन इज 45, 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज व्हाट, 4 टाइम्स द फादर एज। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फादर और सन का जो एज का सम है वो 45 है। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा, फादर और सन। ठीक है, 45 है, सम ऑफ एजेस, यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। ठीक है ना, तो सन का अगर मान लीजिए एज x हो गया, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, x - 45, सॉरी 45 - x, तभी तो दोनों जुड़ के 45 होगा। ठीक है, अब 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, देयर प्रोडक्ट ऑफ एजेज इज, इसका खैर जरूरत नहीं है। 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 4 टाइम्स द फादर एज, खैर 5 ईयर्स एगो नहीं, लिख देते हैं। ठीक है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले क्या क्या एज रहा होगा इन लोगों का, तो 45
माइनस एक्स माइनस 5, तो ये 40 हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा क्या एक्स माइनस 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 4 टाइम्स द फादर एज एट दैट टाइम। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज मतलब इन दोनों के एज का प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज, तो आइए इन दोनों के एज का प्रोडक्ट करते हैं। मतलब 40 माइनस एक्स और एक्स माइनस 5, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 4 टाइम्स द फादर्स एज, तो 4 40 माइनस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन यही कहना चाह रही है। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होता है। सम ऑफ एजेज फादर सन इज 45 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 4 टाइम्स द फादर एज एट दैट टाइम। हाँ ठीक है, इक्वेशन तो बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 तो गुना करेंगे तो 40 एक्स माइनस 40 पंचे 20 200, 40 एक्स माइनस 200 यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक है, 40 एक्स माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको करेंगे तो 4 चौका 16 160 माइनस 4x। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन देखते हैं कैसे। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 40 एक्स जोड़ 5 एक्स 45 एक्स, 45 एक्स इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 45 माइनस 4 क्या हो जाएगा 41 एक्स। ठीक है, यही हो जाएगा ना जी। एक्स स्क्वायर उधर जाएगा और इधर ये हो जाएगा 40 एक्स 5 45 एक्स, 45 एक्स उधर जाएगा। अच्छा 45 एक्स माइनस 40 45 एक्स माइनस में जाएगा ना, तो 45 4 49 एक्स हो जाएगा। सॉरी 45 हाँ माइनस 49 एक्स। अब देखिए 160 और प्लस 200 360 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार फिर से वेरीफाई कर ले। एक्स उधर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 5 45 एक्स, 45 एक्स माइनस में माइनस 49 एक्स 160 प्लस 200। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज आज 4 टाइम द फादर एज। ठीक है, प्रोडक्ट जो है निकालना होगा। अब यहाँ पे 360 को कैसे तोड़ा जाए, 49 है, इसका वो करके देख लेते हैं। 2 180 2 90 2 45 3 15, 2 से 180 2 से 90 2 से 45 3 से 15 3 से 5 5 से 1, दोनों अच्छा जाते हैं 12 और दोबारा से 72 जो भी है। ठीक है, यही आ गया। अब 49 में इसको तोड़ा जाए। ठीक है ना, 49 5 या 15 18 15 45 45 45 4 4 12 12 5 15 और 17 5 15 30 30 12 42 ही हो रहा है। 49 क्या ये टूटेगा 49 में, 5 या 15 तो 5 दूना 10 10 दूना 20 3 3 9 9 को हटा देते हैं, 20 20 दूना 40 40 और 9 में टूट रहा है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 9x प्लस 360 बराबर 0, और ये x यहाँ से कॉमन जाएगा
एक्स माइनस 40, यहाँ पे -9 कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा -9 कॉमन जाएगा तो ये भी x माइनस 40 ही हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगा, x माइनस 9 एक्स माइनस 40 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू 9 और 40, तो x का दो वैल्यू आ रहा है। अब पूछ रहा है फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो इसमें से इसको सेटिस्फाई करके दिखाना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। इसीलिए एक्स की फादर प्रेजेंट एज क्या हो सकता है, 45 माइनस 9 हो सकता है और 45 माइनस 40, ठीक है। एक्स अभी सन का एज आया है, सन का एज 9 हो या 40 हो, ठीक है। तो 45 में 10 35 या 36 हो सकता है और 5 हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि फादर का एज 5 हो और सन का एज 9 हो, इसीलिए ये दूसरे वाला जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि देखो 9 सन का एज 9 होगा, एज 9 होगा या 40 होगा, तो वही बात है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। फादर का प्रेजेंट एज जो है 36 आ रहा है, ठीक है। और बस वही बात है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, 45 माइनस 9। अच्छा, इसको उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, एक्स 36, यहाँ पे एक्स जो है सन का एज है, यहाँ पे अगर 9 रखा जाए, ठीक है, और यहाँ पे अगर 40 9 रखा जाए, हाँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना जी कि सन का एज 9 होगा और फादर का एज 36 होगा। यहाँ पे अगर 40 रख देते तो सन का एज 40 हो जाता और फादर का एज 5 हो जाता, तो वो कोई तुक नहीं बना रहा है भाई, बपजेट हो जाता, ठीक है। तो हो गया, ये क्वेश्चन को मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ा, जिसका मैंने वो कैलकुलेशन लिखा नहीं था, भूल गया था, कोई बात नहीं, सॉल्व करना भी जरूरी है, लाइफ कर ही रहे हैं, बस वही बात है। आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये देखिए, इसमें खैर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होगा नहीं, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा तो है, मतलब तब भी है, अभी क्वेश्चन है यार। चलिए देखा जाए। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद अभी से, धरित्री एज जो है वो 8 ईयर लेस होगा, 12 एज के सम ऑफ प्रेजेंट एज इतना ही, ठीक है। ये देखते हैं, धरित्री को ले लेंगे और यूंस को ले लेंगे, बड़ा ही विदेशी नाम है। आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। ये अगर x है यूंस, तो ये प्रश्न के अनुसार 2x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, सम 61, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3x 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 8 ईयर लेस देन द ट्वाइस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये देखिए पहले, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 साल ये है, तो 3 साल बाद इन दोनों को का एज जो है इतना कितना होगा, 61 अभी प्रेजेंट दिया हुआ है, तो 3 दूना 6 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 75। इस टाइप का क्वेश्चन तो शुरू में भी किए ही थे हम लोग। और x बराबर 25। अब क्या पूछ रहा है, धरित्री का प्रेजेंट एज, तो अभी 3 साल, ठीक है ना, पहले का खेला चला है, सॉरी 3 साल बाद का खेला चला है, खैर x का वैल्यू आ गया, खेला कहीं का भी चला हो।
तो 2x माइनस 8 बराबर 42। तो 42 है, 3 साल बाद का एज आया है। तो धरित्री का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 42 माइनस 3। 3 क्यों घटा है? क्योंकि सिर्फ धरित्री अकेले है इसलिए 3 घटा है। 39 ईयर्स इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दिया जाए। अब देखिए, B is 10 years older than A but twice as old as C. If their average age is 14 years, find the present age of B. यहाँ पे देखिए B, A और C, ठीक है। ये अगर X है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये 2X है और ये 2X माइनस 3 है। कैसे? कैसा? तो दिया हुआ है कि ये इसके डबल है और ये इससे 3 साल बड़ा है। तो 3 साल बड़ा है तो इसको लिख सकते हैं ना 2x माइनस 3 इसको इंटू 2। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रही है, चेक के कहना यही चाह रही है कि क्या एवरेज एज 14 है। एवरेज मतलब क्या? सबको जोड़ जाड़ देंगे, तो सबको जोड़ जाड़ के नंबर ऑफ कैंडिडेट से भागा दे देंगे, तभी तो एवरेज निकलेगी। गिव्स 5x इज इक्वल टू 42 प्लस 3 इज इक्वल टू 45, गिव्स x इज इक्वल टू 9, दैट इज वाई b का जो प्रेजेंट एज है जो कि 2x है वो 18 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ मिस्टर राम लास्ट ईयर was the square of a number and it would be the cube of next year. What is the least number of years he must wait? मतलब बोल रहा है कि राम का लास्ट ईयर किसी नंबर का स्क्वायर था और वो अगले साल क्यूब हो जाएगा और उसको कितना साल कम से कम वेट करना होगा कि उसका अगला फिर वो क्यूब में परिवर्तित हो जाए। तो एक हाइपोथेटिकल मतलब दिमाग से ही करना होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सोचना होगा कोई ऐसा नंबर। तो ये 26, इसको अगर हम लोग मान ले SQUARE स्क्वायर और यहाँ पे लिख देते हैं CUBE क्यूब, ठीक है। इसमें से एक घटा देंगे तो 25 और इसमें एक जोड़ देंगे तो 27 हो गया। दोनों क्यूब भी हो गया और सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। तो अगला क्यूब 27 के बाद अगला क्यूब क्या होगा? 4 का होगा जो कि 64। तो 38 जोड़ देंगे, कटस्वा का आ जाता है जी, ठीक है। और 64 मतलब यही पूछा था ना कितना साल उसको वेट करना होगा, तो अभी 26 साल का है तो 38 साल वेट कीजिए, 64 की होइए, फिर मजा लीजिए। तो जो बन गया जी, हा 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 हा, ऐसे कौन हंसता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 की तरफ हम लोग रुख कर चुके हैं अब बड़े ही प्रेम से। लिखा है एजेज ऑफ 2 persons differ by 16 years. 6 years ago, elder one was 3 times as the younger one. Find their present age. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रही है। आइए, पहला दूसरा लिखा है 3 साल इल्डर था 6 ईयर्स एगो, यहाँ पे लिख देते हैं 6 ईयर्स एगो। पहला और दूसरा कितना रेशियो था प्रश्न के हिसाब से? पूछ क्या रहा है? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो पहले तो रेशियो निकालेंगे तब ना प्रेजेंट एज निकालेंगे, ठीक है। लिखा है डिफर बाय 16 ईयर्स, ठीक है। 16 ईयर्स का डिफरेंस दिया हुआ है,
तो ठीक है, अच्छी बात है। तो जो डिफरेंस होता है वो तो कभी घटता बढ़ता नहीं है, चाहे हम किसी से 4 साल छोटे हैं तो हमेशा 4 साल छोटे ही रहेंगे, नो मैटर वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो देखते हैं, 2 = +16 हो रहा है, गिव्स 1 = 8। ठीक है, यहाँ पे +16, ये भी तो +16 का डिफरेंस जाएगा। खैर वो तो लॉजिकल बात अभी बता ही था। खैर देखिए, अब एक का वैल्यू 8 है, 8, और यहाँ से ये हो जाएगा 24। अब प्रेजेंट क्योंकि 6 साल पहले का था, तो प्रेजेंट में तो 6 साल जुड़ जाएगा यहाँ पे आके, तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 14, 8 से 14 ही होता है ना। अब ये देखिए, ये तो 30-14 आ गया, कैन जो ऑप्शन बी में टिक लगा हुआ है। अब इसको हम लोग ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? 14 में 6 घटा के देखेंगे, जैसे 20 में से 6 घटा है 14, 36 में 6 घटा है 30, और 14 और 30 में तो भैया 2.5 का ही अंतर है, 2.5 क्या 2.5 से भी कम का ही होगा, जो भी हो। यहाँ पे देखते हैं, 14 में से 6 घटा है 8, 30 में से 6 घटा है 24, और 3 का रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है, 8 के 24। बस जो ऑप्शन से बन जाए तो फार बेटर, और बाकी सॉल्यूशन तो है जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। 6 years ago, mother was 3 times of daughter. Sum of their present age is 60. What is the percentage of mother and daughter respectively? आइए देखते हैं। मदर डॉटर, ठीक है, 3 और 1 के रेशियो में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ना 6 years ago, ठीक है, 6 years ago 1:3 के रेशियो में था, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 60। तो खैर पहले तो 6 साल पहले उन दोनों का एज क्या था, 4x मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x + 12, प्रेजेंट में आने के लिए 12 जोड़ेंगे, बता दिए कैसे, बार बार बताने का वो जरूरत नहीं है एक चीज को। आगे बढ़ते हैं, 4x = 48, यहाँ पे आ गया x = 12। ठीक है, अब यहाँ से मदर का निकाल लेंगे, 3x = 36, और फिर डॉटर का निकाल लेंगे, x = 12। इसीलिए मदर का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा, प्रेजेंटेज हो जाएगा 36, तो निकला 6 साल पहले का, 36 + 6 = 42, और डॉटर का प्रेजेंटेज 12 + 6 = 18, 42 और 18 ऑप्शन से सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 6 घटा के देख लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना, मतलब 1:3 का रेशियो। पहला नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी नहीं, तीसरा सेटिस्फाई कर रहा है। 36 12 12 13, वही जो पिछला था डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है आप लोगों को एक जैसा क्वेश्चन। देखते हैं, सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन इज 62 years old, 7 years ago 5 times इतना, ठीक है। इक्वेशन से समझते हैं, क्वेश्चन क्या समझना, मतलब समझना है, मतलब ठीक है यार। हाँ 5 और 1 का रेशियो दिया हुआ है, ये है 7 years ago, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दें, चूंकि 6 था,
62 - 14, ठीक है ना, 48 हो गया। ऐसा क्यों किए हम, क्यों किए बताइए आपको कि सम ऑफ एजेज 5 वाज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन। 7 साल पहले 5 टाइम था सन का, तो आफ्टर 6 साल बाद क्या होगा, तो ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया, 7 साल पहले 5:1 का रेशियो था, चूंकि 6 बराबर 62 माइनस 7 दूना 14, तो 48 पे पहुंच गए। ये प्रेजेंट का दिया है था ना 62, इसीलिए 14 घटाना पड़ा, ये सब तो बार बार बताने की जरूरत है। इसीलिए 1 बराबर 8, ये हो गया। 1 तो सन का ही है ना, तो इसको S7 माइनस लिख सकते हैं, जो कि सन 7 साल पहले था। सन का 6 साल बाद का पूछा है, S6 प्लस बराबर 8, 7 जोड़ के प्रेजेंट में आ जाएंगे और 6 जोड़ के भविष्य में चले जाएंगे। 21 साल का होगा लौंडा अपना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A is as much younger than B, as much older than C, if the sum of the B and C is equal to, इतना find after blah 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 blah। चलिए देखते हैं। A B C, ठीक है, 2 3 और 1 2 दिन क्यों लिखा है, A is as much younger than B, A B से उतना ही छोटा है जितना C से बड़ा है। तो बस समझ जाइए, यहाँ पे रुकिए, हम इसको ऐसे करके एक्सप्लेन कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। -t बराबर 1 और ऐसे प्लस t बराबर 1, अब लिखते हैं चूंकि 4 B और C का जोड़ 4, 144 ईयर, इसीलिए 1 बराबर 36 ईयर, इसीलिए A प्रेजेंट 2 गुने 36 72, इसीलिए A 12 साल बाद 72 जोड़ 12 बराबर 84, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे देखते हैं। अच्छा है, जरा नहीं बचा है, ये 20 नहीं आए हैं, अरे बहुत दिल्ली दूर है, स्पीड बढ़ाना है। चलिए फटाफट स्पीड बढ़ाया जाए, बहुत कुछ हम लोग समझ ही चुके हैं। रवि is 3/5 of Shyam, after x year the ratio of ages Ravi Shyam become 5:7, if initially the sum of their ages is 32 then find the value of x, ठीक है। आइए देखते हैं, रवि और इसका श्याम का 3:5, 3/5 3:5 ही होता है। अब चूंकि 8 बराबर 32, सम दिया हुआ है ना, इनिशियली पहले प्रारंभिक में 32 था दोनों का सम। क्वेश्चन से भी कुछ कुछ आप लोग समझिए, ये तो हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ए भी है, रवि 12 प्लस x, श्याम 20 प्लस x, 5:7, दोनों को सॉल्व करेंगे। 84 प्लस 7x इक्वल टू 100, इसको मिटा यार, 15 की तरह लग रहा है, पूरा मिट गया, छोटा साइज लेते हैं, मिट कहीं नहीं रहा है, मिटा, पाँच, ठीक है। तो 84 प्लस 7x इक्वल टू 100 प्लस
5x gives us 2x power 16 gives us as x is equal to 8. That is correct one. Okay. Okay. ठीक है ना जी, देखते हैं आगे। इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन कहाँ से आया, पढ़ लीजिए ना। x साल बाद रेशियो इतना होगा होगा, ये तो है सारा यार, सब मिक्स अप मार। आगे बढ़ते हैं। 7 years from now विराट age will be twice as mother. 5 years ago महिंदर, ठीक है ना, will be twice as मोहिंदर, सॉरी नोट मदर, इट्स अ महिंदर। 5 years ago मोहिंदर एज वाज 1 less पेपर। चलिए विराट कोहली का प्रेजेंट एज देखा जाए। विराट मोहिंदर, ठीक है, आफ्टर 7 year 2 और 1 5 year एगो आफ्टर 7 year इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्वाइस ये दिया हुआ है ना, तो अब इसका देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 7 माइनस 5, इसको लिख सकते हैं x माइनस 7 माइनस 5। ऐसा कैसे, कैसा, अरे कैसा, तो इसको 2x माइनस 7 माइनस 5, ठीक है ना। ये 7 साल बाद का था, तो 7 साल घटा के प्रेजेंट आया 5 साल, ये सब बस है, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, साल में कैसे आगे पीछे जाना। अब प्रश्नानुसार 2x माइनस 12 उसका रो बटा 5 बोला है और 1 घटाने बोला है, और बोल दिया कि बाबू साहब आप मोहिंदर के बराबर कर दीजिए, कर दिया मैं। 2x माइनस 12 गुने 2/5 इज इक्वल टू x माइनस 11 गिव्स अस 4x माइनस 24 is equal to 5x minus 55, that gives us s is equal to 31. That is why 2 गुना 31 power 62, and that is why Virat present is equal to 62 minus 7 is equal to 55 years. That is the correct answer. x का वैल्यू 31 आया, तो 7 साल पहले उसको 2 से गुना करेंगे, और विराट का प्रेजेंट के लिए 62 से इसको घटा देंगे, 62 में से 7 घटा देंगे, ठीक है। ओके, am I clear to you? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरिजीत एज इज 3 year more than 8 times the age of Hira, whose age in turn 10 year more than 2/3 age of Deepika. If 5 year the age of Deepika is equal to 3 times the age of Arijit, what is the sum of the present age of Vayu? आइए देखते हैं। अरिजीत हैं हमारे, हीरा हैं सूर्यवंशम वाले, और कौन है, दीपिका पादुकोण है, ठीक है। ये अगर x है, ये थोड़ा सा हटा के लिखना था, ये x है, तो ये 2x/3 प्लस 10 दिया ही हुआ है ना, 2/3 टर्न 10 year मोर, वो सब देख के ही आप लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे हालांकि मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, गुने 2/3 प्लस 10, और ये यहाँ से लिख देते हैं 2x/3 प्लस 10 कोष्ठ बंद गुने 3/2 प्लस 3, ठीक है, जो कि 3/2 मतलब को 1.5
होता है ना जी, जो प्रश्न के हिसाब से दिया हुआ है कि 1.5 गुना जोड़ 3 करने। ठीक है, आइए अब यहाँ से सॉल्व करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिव्स x गुने 5 इज इक्वल टू 2x/3 प्लस 10 गुने 3/2 प्लस 3 गुने 3 gives us 5x इक्वल टू x प्लस 15 प्लस 3 गुने 3 gives us 5x is equal to 3x plus 54 gives us x is equal to 27। इसीलिए अब तीनों का एज भी तो निकालना होगा यार, तीनों के एज का सम भी तो बताया है ट्रायो का, अमर अकॉर्डन थी नहीं, लेकिन यहाँ अरिजीत, हीरा और दीपिका जी है। 45, हीरा 28, दीपिका 27। दीपिका 27 है, इक्वेशन में पुट करके ये आया है। ठीक है, सम तीनों को जोड़ने पे 100 ईयर आ रहा है अपना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अपने लोगों के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ खुशी और शिवानी 10⁻⁹ के रेशियो में 32 साल बाद, रेशियो ऑफ देयर एज इज नॉट डिफाइंड द सम। ठीक है, ये देखते हैं। खुशी जी और शिवानी जी 13-9, ये हो जा रहा है 17 और 13। इस टाइप से हम लोग रेशियो में सीखे थे कि कोई ट्रूप बढ़ जा रहा है, ट्रूप घट जा रहा है, वही चीज यहाँ भी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्व कर देंगे। 13-13, 17 नम्मा घटा के इसको इससे उस समय बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। पूछ क्या रहा है, सम एजेज 22, 8 गुने 22 बराबर 176। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ मनाली निकिता, रेशियो इतना, आफ्टर 6 ईयर इतना इतना इतना, कैलकुलेट निकिता इतना। ठीक है, ये देखते हैं। कुल्लू मनाली और निकिता जी 10, 8, 11, 9। प्रेजेंट आफ्टर 6 ईयर +6 gives 2 इक्वल टू 12। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी रेशियो 4:5 है। 5 साल बाद 5:6 +5 गिव्स, चूंकि 1 बराबर 5 इसीलिए 4 बराबर 20। आगे बढ़ा जाए। रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी 8:9, ए बी 8:9। रेशियो हो जा रहा है 19 और 21 +9 9 साल बाद। ठीक है, गिव्स, चूंकि 3 इक्वल टू 18 इसीलिए 1 इक्वल टू 6, इसीलिए बी का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा, 9 गुने 6 54, यहाँ तक हो गया।
अब ये क्या दिया हुआ है, सी इज 3 ईयर यंगर देन बी, प्रेजेंट एज ऑफ सी, ठीक है ना। सी को झूठ मूठ का घुसा के हीरो बना रहा है 3 साल का वो करके ड्रामा, तो हीरो को हम लोग 0 के बना दिए 3 साल घटा के। 51 हो गया जी। कौन जिला जी। आगे बढ़ते हैं। राम इज 5 times the present age of his son. If after 5 years his age would be 4 times of his son's age, what will the Ram age to? चलिए देखते हैं बड़े ही प्रेम से। राम का सन प्रेजेंट 5:1, आफ्टर 5 years 4:1, +5 +5 gives to be 1 is equal to 15, इसीलिए 5 बराबर 75, ये आ गया प्रेजेंट एज, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये 1 राम के सन का रेशियो है, तो राम सन का प्रेजेंट एज, इधर राम का प्रेजेंट एज -12, 12 साल पहले, -12, 3, 15 - 12 3, और 75 - 12 63, 21 तारीख 63 पता है अपने लोगों को, 21 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। शुद्धा और अनामिका, तू भी अनामिका तू भी तरफ सॉरी, तो भाई सॉरी टैलेंट, ठीक है। तो शुद्धा और अनामिका का प्रेजेंट एज 11-12 है, 20 साल पहले रेशियो 62 से था, तो प्रेजेंट एज ऑफ शुद्धा बोल रहा है। तो ये है हमारे शुद्धा मूर्ति जी और ये है हमारे अनामिका जी। तो 11:12 प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, VCR हो 6, 7 -20 -20, तो सॉल्व करेंगे तो 5 = 20, 1 = 4, 11 = 44, प्रेजेंट एज सुधा का 11 ही तो है ना, ठीक है। इसमें ऑप्शन लगाना भूल गया मैं, आइए कुछ लगा दें, ABCD, ठीक है। पहले डी पे 44 को पुट कर दिया जाए, कुछ भी डाल दीजिए ना, 36, 25 और एक 40 के आसपास ही डाल दीजिए, लाइक 48 डाल दीजिए, ठीक। 44 ईयर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 5 years ago the ratio was 11, find the sum of total of present, ठीक है, देखा जाए। फोर इज टू 5, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए और बी का 4:5 का रेशियो है, फिर वो हो गया 11:18, 18 साल कर दिए, यहाँ हो जाएगा 9 बराबर 90, हालांकि आंसर यही है 9 बराबर 90। पूछा था कि सम ऑफ प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तो ऊपर वाला ही है ना जी, 9 बराबर 90 आंसर आ गया। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, 1 बराबर 10, और यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, अगर ए का प्रेजेंट एज पूछता तो उसमें 4 को 10 से गुना कर देते तो 40 आता, फिर उसमें 18 घटा देते तो 22 आता, अगर प्रेजेंट पूछता तो। और बी का प्रेजेंट पूछता तो
5 में 10 जोड़ते 50 आता, और उसमें 18 घटा देते तो 32 आता। हालांकि 90 आंसर आ गया था हमारा एक लाइन में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू रेशियो इतना डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ दिया, छोटा पूछना चाहिए था इतना आगे बढ़ के। 2335 -10 -10 gives us 1 is equal to 20. That is why P present age is 2 into 20 times is equal to 40, and we will get Q present age as 3 into 20 is equal to 60. 40 and 60, the option third is the correct one. Now we will move forward. देखिए 4 साल पहले रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी 13-16, 12 साल बाद इतना, तो प्रेजेंट एज ऑफ एज, तो ए बी 4 पहले 13-16, 12 साल बाद 500 प्लस 16 सॉल्व करेंगे, 2 बराबर 16 साल, 1 बराबर 8 साल। ए 4 साल पहले 13 8 104, इसीलिए ए का प्रेजेंट 104 जोड़ 4 108, करेक्ट वन। वी विल मूव टू द नेक्स्ट फॉरवर्ड। 8 years ago Rohit is of 4 times the age of son. 8 years now Rohit will be 2 times his son. Find the present age of Rohit. Now this is R, this is RS. 8 years ago 4-1, 8 years later 2:1। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना जी। और यहाँ +16 और +16 हम लोग लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बराबर 16 आ रहा है और 1 बराबर 8 आ रहा है। 8 जो है 8 साल पहले कितना हो जाएगा, इसको 8 से गुना कर देंगे 32। अब इसका प्रेजेंट भी तो निकालना है, 32 में 8 जोड़ देंगे तो 40, ठीक है। बस क्वेश्चन स्टेप रिपीटेटिव टाइप का ही क्वेश्चन है, कुछ यूनिक नहीं है। 8 years ago रेशियो ऑफ ए एंड बी 9:10, रेशियो ऑफ देयर इज 4 years from 9 12 13 व्हाट इज एज ऑफ सी 6। इफ द एज ऑफ, इसमें भी सी को घुसा के विलेन बना दिए। अरे यार एग्जामिनर कहाँ से लाओगे दिमाग यार। तो 9 10, ठीक है ना। 4 years later 12 13 प्लस 12, क्योंकि 3 बराबर 12 इसीलिए 1 बराबर 4, इसीलिए ए 8 में से घटाएंगे तो 9 गुने 4 बराबर 36, इसीलिए ए का प्रेजेंट एज 36 8 44। अब सी को जो विलेन बना के घुसाया था तो 44 जोड़ 6 बराबर 50 इज द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट फॉर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, अभी भी बाकी है बहुत सारे क्वेश्चन। अर्नब एज 6 साल बाद 3/7 ऑफ द फादर हो जा रहा है। 10 years ago इतना था, तो अर्नब क्या है, ठीक है। नथिंग इंटरेस्टिंग, नथिंग न्यू। 6 years later 3:7, 10 years ago। What accent, what accent man, you must appreciate me brother। gives 8 equal to 64 equal to 8। ए का फादर 6 years प्लस 7:8 बराबर 56 years। that is why a father present is equal to 56 minus 6 equal to 50 years। ओके, इजी वन। अब देखिए 3 साल पहले बाप बेटा का जो जोड़ी था वो 8:3 रेशियो का था। चार ईयर लेटर, तो ये 7 और ये 7 है। क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा है,
आप लोग जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ ना उससे भी क्वेश्चन समझ जाया करो, बिना पढ़े भी समझ जाओगे। तो इक्वेशन तो मैं लिख ही रहा हूँ ना, 5 3 माइनस इक्वल टू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 ईयर। ये एफ प्रेजेंट इज इक्वल टू 48 प्लस 3 इज इक्वल टू 51। 51 is the correct one. We will move forward. 12 साल पहले रेशियो ऑफ इतना, 12 में इतना, डिफरेंस पूछ रहा है। कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है इसमें, नथिंग इंटरेस्टिंग। प्लस 24 प्लस 24 42। ओके ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 42 इंटू 60 इंटू 24 आ रहा है, ठीक है ना। 6 चौका 24, और ये यहाँ 7 से 7 छक्के 42 और 6 चौका 24, इसीलिए 1 बराबर 4, इसीलिए 7 बराबर 4 गुने 7 बराबर 28 ईयर, ठीक है। 28। देखिए पूछा क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज एज इन ईयर। प्रेजेंट एज इन ईयर कितना होगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 ही होगा, तो 7 चौका 28। अब ये देखिए ये 42 बराबर 7 गुने 24 कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, इसी को सॉल्व कर नहीं पाया ना। 12 गुने 11 माइनस 18 5, तो वो आ गया। इधर ये देखिए 18 गुने 24 और माइनस वो 24 कॉमन ले लिए, और 18 और 24 को जो भी था घटा दिए, मतलब 18 गुने 24 माइनस, ठीक है। तो और इसमें कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग। 12 द रेशियो इन 18 12 ईयर एगो 9, 12 ईयर एगो 9, 12:5, 12 ईयर एगो हाँ ठीक है, 12 ईयर एगो और 12 ईयर फ्रॉम 9, ठीक है। यहाँ पे प्लस 24, ये सब आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ प्लस 24 क्यों आया, 12 प्लस 12 प्लस 24, ये गैप भी जोड़ना है। 4 3 7, 10 6 16, ठीक है ना, 8 4 12, ये सब भी जोड़ना है और सॉल्व भी करते जाना है, ठीक है ना। जैसे इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 2, 32 माइनस 16 16, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ये भी सॉल्व ही है, 12 5 18 11, 12 11 18 5 90, 120 132 90 42, और इधर क्या होगा 18 गुने 24 माइनस 11 गुने 24, तो 11 और 7 18, 7 गुने 24, नथिंग इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, गैप को भी जोड़ना है, ये बात शायद मैं बताना भूल गया था, कोई नहीं, बता दिया अभी। अब देखिए ए ईयर एगो आकाश फादर वाज 9 टाइम्स दैट ऑफ आकाश। आकाश फादर आकाश 1 9 ईयर एगो, तो 1 ईयर एगो, एंड 3 ईयर आफ्टरवर्ड्स इट इज 5:1। अब इसमें प्लस 4, इसमें भी प्लस 4, क्योंकि 4 बराबर 4 गुने 4, इसीलिए 1 बराबर 4, ठीक है। 9 ए 1 ईयर एगो बराबर 4, ए प्रेजेंट बराबर 5, पूछ रहा है ए 1 साल बाद कितना होगा, तो 6 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ खास था नहीं, वही था कि 9 साल टाइम था, 3 साल बाद 5 टाइम हो गया, तो आकाश का प्रेजेंट एज निकाल लिए, फिर उसमें साल भर जोड़ दिए और आगे बढ़ गया। चलिए आगे देखते हैं। पी और क्यू है,
11 और 12 रेशियो में, तो 2:3 हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्लस और माइनस दोनों चलेगा। क्यों चलेगा वो भी जानना हमारा इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो प्लस 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 ही चल रहा था। देखिए प्रश्न पढ़िए, प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू 11:12। ठीक है, द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ पी 2 years बैक एंड द एज ऑफ क्यू 6 year। इसमें दोनों का नहीं दिया है, वह दिया हुआ है कि पी को 2 साल पहले ले जा रहे हैं हम, और 6 को जो है 6 साल आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो इन सब बातों का आपको खासा ध्यान रखना होगा। हालांकि रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर भी ध्यान दे के ही काम चलेंगे। टोटल का रेशियो पीछे ले जाता है कि भैया दोनों 6 साल पहले ये था, या जो भी था ये 6 साल बाद ये था, लेकिन इसमें एक का ले गया 2 साल पहले, एक को ले गया 6 साल बाद, तो इसको ऐसे करेंगे। आपको बस वो चीज़ ध्यान रहना चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन हमने कैसे किया था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन की तरफ रुख करें। एक का वैल्यू 2 आया, तो पी का वैल्यू 11 × 2 = 22। ये सब सॉल्व करना माइनस प्लस है, ध्यान रख के सॉल्व कीजिएगा, गड़बड़ ना हो एग्जाम में। बराबर 22 + 16 = 38 ईयर। आगे बढ़ा जा। इफ द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 10:13 एंड द रेशियो बिटवीन ए 10 एंड बी इतना, रेशियो 10:10:10:10। आइए प्रश्न की मदद से क्वेश्चन भी समझते हैं। पिछला कौन सा था? हाँ, इस वाला। ठीक है, आइए देखते हैं। A:B का क्या दिया हुआ है? 10:13 रेशियो, और 8। अब दोनों का इंडिविजुअल का दिया होगा 10 साल बाद, बी का 10 साल बाद, तो इंडिविजुअल को 10-10 बढ़ा देते हैं। ठीक है, गिब्स चूंकि 46 = 230, इसीलिए ऐसा क्यों लिखा गया? अब ठीक है। 1 = 5। अरे 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 230 कट गया, खैर समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, इसीलिए 1 = 5, वैसे भी काटना ही है, कट जाए बढ़िया से कट जाए। 1 = 5, ये मत ही कट, ठीक था ऐसे ही। और इसीलिए ए की जगह पी को तो खैर लिखना ही था। हाँ, ए प्रेजेंट एज बराबर 10 को तो पहले 5 से गुना करेंगे, फिर क्योंकि ये 10 ईयर एगो था तो 10 ईयर आगे भी जाएंगे। 16 क्यों कुछ से कुछ लिखा रहे हो भाई आज? 60, और यहाँ पे एंड बी प्रेजेंट 13 × 5, यहाँ 50 भी तो लिखना था, यहाँ 65 + 10, सॉरी ये -10 था। -10, बी 10 ईयर पहले था क्या? 10 ईयर एगो एंड द बी, ओ 1 मिनट, ए 10 ईयर एगो। अच्छा, रेशियो बिटवीन ए 10 ईयर एगो एंड द बी 10 ईयर हेंस। अच्छा, ए 10 साल पहले था, ओ यहाँ पे माइनस लिखेगा। ए 10 ईयर एगो और बी 10 ईयर 9, इसको हम लोग सॉल्व करके वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो इसीलिए ए प्रेजेंट क्या होगा? 10 साल पहले तो 10 जोड़ेंगे, बी में 10 घटाएंगे, तो ये 55 हो जाएगा। और पूछा क्या है? रेशियो ऑफ ए का। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए 10 ईयर हेंस एंड बी 10 ईयर एगो? ठीक है, तो पूछ भी दिया हुआ है, तो ये क्या है?
क्वेश्चन जो पूछा है कि 10 ईयर एगो और 10 ईयर हेंस क्या होगा, और क्वेश्चन हो गया। तो 60 और 55 को भागा दे देंगे तो 12 और 11, 12:11। आइए एक बार इसके कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लें, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 10 पंचे 15 कितना, 150 माइनस, ठीक है ना, 13 अट्ठे 96 होता है, क्या होता है देख लेते हैं। 8 से 24 4 हाथ में 2, 8 8 2 10, 13 अट्ठे 160, 150 माइनस 104, ठीक है ना, तो 46 ही होता है, ये तो सही है। ऊपर वाला अब नीचे में देखते हैं, 80 माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 80 प्लस 150, 150 और 80 जोड़ेंगे तो 150, 250, 200, ठीक है माइनस ही होगा। इस सबको हटा दिया जाए, हटा क्या मटा दिया जाए, बड़ा मटौना से। यार आजा यार आजा, बहुत अच्छा, जिंदगी सवार दूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, रेशियो फादर मदर 11 और 10 था, ठीक है। आइए समझते हैं इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है ये। When their son was born, the ratio of age of father and mother will be 19, 18। When the son will be of present age, what is the ratio of present age of father and mother? आइए समझते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। ये देखिए फादर है और ये मदर है, ठीक है, 11:10। ये है हमारा रेशियो 0 ईयर में, ठीक है। अब जो है ये यहाँ जा रहा है नीचे, ये हो जा रहा है 19 और 18। कब 19:18 हो जा रहा है, जब टाइम 2t हो जा रहा है। यही दिया हुआ है ना, सन जब 0 का था इतना। When the son was born, the ratio of age of father mother will be twice is the present age. What is the ratio? बताइए क्या होगा क्वेश्चन, आइए समझते हैं बढ़िया से। फादर मदर है तो रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर मदर वाज 11:10, ठीक है। द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड मदर विल बी 19:18, 19:18। व्हेन द सन विल बी ट्वाइस ऑफ द प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ट्वाइस विल बी द प्रेजेंट एज, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ ट्वाइस विल बी प्रेजेंट एज, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये 0 था और ये ट्वाइस मतलब 2t, 2t यही है ना कि 0 और यहाँ पे 2t हो जा रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द एज फादर विल बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज पूछा है, व्हाट और व्हाट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस पर। तो अब देखिए टाइम ये देखिए, ये 11 में से 19 घटाएंगे तो 8 आ रहा है, 8 आ जा रहा है। और 10 में से 18 घटाएंगे तो 8 ही आ रहा है, रेशियो 8 का जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और टाइम 2t हो रहा है, तो 2t बराबर 8 हो रहा है, यहाँ भी 2t बराबर 8 हो रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी वाई बराबर 4 साल लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 4 साल लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो 11 से 19 पहुँचने में 4 साल लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से टाइम 2t और ये, ठीक है। तो इस दोनों में 4 जोड़ देंगे तो 15
रेशियो 14 जो है हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन समझ गया। मदर 11:10 है और मान लीजिए 8 लग रहा है, इसमें भी 8 लग रहा है। इधर टूटी इधर टूटी, टूटी कहाँ से आया, 0 से ये डबल हो जा रहा है, टूटी टाइम लग रहा है, सिंपल समझिए, टूटी टाइम लग रहा है और रेशियो 8 से बढ़ रहा है, तो t बराबर 4 प्रेजेंट का, खेला तो अभी प्रेजेंट का ही चल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ओके, सो दैट्स हाउ वी गॉट इट। आगे देखते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड हिज फादर 1:4 and that of mother and father इतना, after 4 years रेशियो ऑफ द सन एंड फादर बिकम्स इतना। ठीक है, ये समझते हैं उसको क्वेश्चन से, मतलब सॉल्यूशन से। सन फादर का रेशियो 1:4 है, मदर फादर का रेशियो 8:7 है। अब तीनों का रेशियो एक जगह हम लोग संलग्न कर लेते हैं। सन फादर मदर, रेशियो संलग्न करने के लिए उसको गुना कर देते हैं। 7 4 7 28 और 32। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो अभी रेशियो संलग्न कर लिए हम लोग। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो ऑफ एज ऑफ सन इज टू मदर 3:8 एंड फाइंड द एज ऑफ फादर। चलिए देखते हैं। नाउ सन और मदर, 7:32 आ गया और यहाँ से 3:8 आ गया, ये 4 साल बाद की कहानी है। इसीलिए मम्मी ने मेरे को चाय पे बुलाया है। इसको सॉल्व करने पे 28 गुने 0.5 होगा, जो कि 14 साल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, चूंकि प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकालना है। ठीक है ना, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 14, अरे सॉरी, यहाँ पे 40 बराबर 20 है, इसीलिए 1 बराबर 0.5 आया, और फादर का जो है वो 28 है, यहाँ से रेशियो से 14 कहीं नहीं है, इसलिए एनओटी इज द राइट आंसर। 14 साल का बाप राजस्थान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 4, 1 पर्सन एज इज गिवन, जब एक पर्सन का एज गिवन हो। बस अब शायद 2-3 क्वेश्चन और होगा मेरे ख्याल से। आइए देखते हैं। प्रकाश परसेंटेज इज 9 ईयर मोर देन दैट ऑफ राहुल, एज विल बी 5 ईयर। राहुल परसेंटेज इज 7 ईयर मोर देन व्हाट ऑफ रेनू 4 ईयर अगो। रेनू परसेंटेज इज इतना, व्हाट विल बी द प्रकाश आफ्टर 5 ईयर। आइए देखते हैं। प्रकाश इज इक्वल टू रेनू प्लस 5 प्लस 9, यही बोलना चाह रहा है। और उसके बाद हाँ, तो राहुल का जो है वो बोलना चाह रहा है, जो हमारी रेनू है उसमें से 4 साल घटा के फिर उसमें 7 साल जोड़ दीजिए, तो ठीक है। अब आइए, अब इसको सॉल्व तो भी नहीं, अब एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पे। रेनू जो है 29 साल की है, ठीक है। यहाँ पे 29, 5 और 9 जोड़ेंगे, ठीक है ना। रेनू यहाँ से पहले सॉल्व करेंगे। रेनू 29 में से 4 घटाएंगे और 7 जोड़ेंगे, तो इसका एज आ जाएगा राहुल का, जो कि 32 होगा। राहुल का 32, 5 और 9 जोड़ के 46 होगा। और इसी 46 में जो है बोल दे रहा है प्रकाश 5 साल बाद कितना होगा, 5 जोड़ देंगे तो 51 साल का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रविकांत प्रेजेंट इज 4 ईयर लेस देन व्हाट ऑफ शीतल एज आफ्टर 7 ईयर। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ शीतल सिप्रा इतना, सिप्रा इज 22 ईयर यंगर तो नूतन प्रेजेंट एज व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रविकांत। आइए सॉल्व करते हैं। क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। हाँ देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। रविकांत प्रेजेंट एज इज 4 साल लेस देन शीतल एंड एज इतना, द रेशियो प्रेजेंटेड ऑफ शीतल शिप्रा इतना, शिप्रा इज 22 ईयर यंगर टू नूतन। बोल दे रहा है शिप्रा नूतन से इतना छोटी है, तो 68, और नूतन का एज दिया हुआ है 68, तो 68 में से 22 घटा देंगे तो यहाँ पे शिप्रा का एज आ जाएगा जो कि 46 है। अब देखिए अब क्या कहना चाह रहा है हमारे कभी नहीं, हमारे जो प्रश्न सेट करने वाले ज्ञानेंद्र साहब है, वो बोल दिया जाए रेशियो दिया हुआ है शीतल और शिप्रा का, तो इस रेशियो से हम लोगों को पता चल रहा है कि जो शिप्रा है वो 23 है का 46 वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए 13 बराबर 26। 13 मतलब क्या, शीतल, जो रेशियो के हिसाब से यहाँ पे गोल मार्क ज़्यादा बड़ा गोल मार्क हो गया, इतना सही है। शीतल और यहाँ से 7 साल बढ़ा देंगे, वो आ जाएगा यहाँ 33 साल। 7 साल पूछ तो रहा है ना। रविकांत 4 ईयर लेस देन व्हाट ऑफ शीतल एज आफ्टर 7 ईयर, तो हम निकालना है रविकांत जी का, तो बोला है कि 7 साल बढ़ा के, कोई प्रश्न ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। 4 साल घटा दीजिए, सब कुछ तो प्रश्न ही बोलता है, हम लोगों को बस समझना रहता है। रवि किशन जी मतलब रविकांत जी हमारे 29 साल के हैं, ठीक है। सिंपल येट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, सिंपल नहीं था। अब देखिए विजय, एज, एक और शायद क्वेश्चन है, दो ज़्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं है, बस दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। हाँ, विजय इज 1/5 ऑफ फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ विजय विल बी ट्वाइस ऑफ द 17th बर्थडे, इसमें दिया हुआ है सेलिब्रेटेड 3 ईयर्स एगो। तो आइए जो विजय को शॉर्ट फॉर्म में जय लिख लें। लिखा है 17 साल वो 3 साल पहले मनाया था, अभी तो भैया 20 साल का ही होगा। और जय 10 साल बाद, 20 जोड़ 10 30 साल का होगा, ठीक है ना। तो विजय फादर 10 साल बाद कितने के होंगे, ट्वाइस ही तो दिया है। एज ऑफ विजय फादर इज ट्वाइस ऑफ द जय, तो जय 30 का होगा 10 साल बाद, तो विजय के पप्पा जो होंगे, पप्पा जी, वो 60 साल के हो जाएंगे पप्पा जी इनके। तो विजय फादर का प्रेजेंट एज का कैसे निकालेंगे, तो 10 साल बोला बड़ा है, ट्वाइस आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ विजय फादर विल बी ट्वाइस ऑफ द जय, ठीक है। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद होगा, लेकिन अभी तो हमको प्रेजेंट में ही खेलना है ना, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी प्रेजेंट में तो 10 साल बाद से पहले क्या पता टपक जाए अगला, तो 10 साल बाद 50, अभी 50 साल के हो गए, इसीलिए विजय का जो एज है वो 1/5 ऑफ द प्रेजेंट ऑफ फादर एज, तो 1/5 इज इक्वल टू 10 ईयर। एम आई क्लियर टू यू, ओके हो गया, बढ़िया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मुख जो भी बोलिए करते हुए, प्रेजेंट एज ऑफ सुमित इज 1/8 ऑफ फादर आफ्टर 4 ईयर फादर विल ट्वाइस ब्राह्मण इज सेलिब्रेटेड, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लगा दे तू बिंदास फॉर्मूला और इसको सॉल्व कर दे यार। 18 बराबर कितना, 14 ईयर, आर 4 ईयर प्लस इज इक्वल टू 14 + 4 बराबर 18, ठीक है। फादर 4 ईयर प्लस, ठीक है, सुमित का फादर रमन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सुमित इज ऑफ फादर आफ्टर 4 ईयर फादर विल बी ट्वाइस एज द एज ऑफ रमन इफ रमन इज सेलिब्रेटेड, इतना सुमित और रमन को मिक्स कर दिया है, तो रमन का प्रेजेंट एज 14, बर्थडे मनाया था अगला, और रमन 4 साल बाद हो जाएगा 18 का, तो अब यहाँ से आ जाएगा सुमित फादर का 4 साल बाद क्या एज था, मतलब होगा 36 साल होगा, इसीलिए सुमित फादर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 36 - 4 32, इसीलिए सुमित का प्रेजेंट एज 32 × 1/8 4 ईयर,
इसीलिए क्या पूछा है, सम पूछ दिया है सुमित और सुमित के फादर का 10 साल बाद। तो सुमित प्लस सुमित फादर 10 ईयर प्लस, अभी तो भैया पहले तो प्रेजेंट का जोड़ेंगे, अब दोनों में 10-10 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। 32 10 42 10 32 सॉरी 36 36 10 46 और 10 56 56 साल के हो जाएंगे दोनों बाप बेटा। आलू दम मसाला कम। चलिए 56 साल हो गया। हाँ, खत्म हो गया फाइनली ये चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई त्रुटि हो तो जरूर बताएं। थैंक यू फॉर योर ऑल पेशेंस। इसी तरीके से मिलते रहेंगे आगे हम लोग।